आप सब से परम पावन हरिद्वार धाम में पधारे हैं श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। इसके लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और धन्यवाद है। श्रीमद् भागवतम सुनने की अभिलाषा होते ही भगवान श्री कृष्ण हृदय में बंदी हो जाते हैं। इच्छा होना और इच्छा के बाद प्रयास करना और सुनना क्यों नहीं कृष्ण को हृदय में बंदी बना देगा। ये बहुत शुभ कर्म। मनुष्य जीवन में जितने भी शुभ कर्म कर सकता है मनुष्य, उसमें सबसे श्रेष्ठ है भगवान का श्रवण कीर्तन। आप लोगों के बीच में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने से, श्रवण करने से मैं भी आपकी कृपा से धन्य हूँ, ऐसा अनुभव करता हूँ। माँ गंगा की गोद में उनके गुणों का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ जिनके चरणों से श्री गंगा जी निकली। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वे लोग बहुत ही सुकृति हैं जो शरीर को गंगा जी में और आत्मा को भगवान के कथा नदी में नहलवाते हैं। शरीर गंगा जी में स्नान करे और आत्मा श्रीमद् भागवत सुधा नदी में। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित की सभा में गंगा जी के तट पर, तयोस्तदद्भुतम कर्म दावांगिर मोक्षमात्मनः गोपाः स्त्रीभ्यः समाचक्षुर प्रलम्ब बधमेव। कृष्ण और बलराम के उस अद्भुत कर्म को गोपगण ब्रज में आकर स्त्रियों से बताए। स्त्रीभ्य समाचक्षु। क्या अद्भुत कर्म था। कृष्ण का दवानल पान और बलराम का प्रलंब वध, एक दिन की घटना थी दोनों। इसलिए बच्चों ने आकर एक ही दिन शाम को इन दोनों लीलाओं को कहा। आत्मनः दावाग्निर्मोक्षम, अपनी मुक्ति दावाग्नि से। हम लोग ऐसे फंस गए थे अग्नि में, ऐसे जल रहे थे, गऊ फंस गई थी और कृष्ण आग को पी गया, आग से हमारी रक्षा किया। यह एक अद्भुत घटना थी जिसकी चर्चा ब्रज में हो रही थी। और इसके साथ ही साथ बच्चों ने यह भी देखा था कि प्रलंबासुर श्री बलराम को लेकर आकाश में चला गया था, लेकिन बलराम ने उसे मारा और वो धड़ाम से धरती पर गिर गया, वो मर गया। बहुत आश्चर्यमयी घटना थी। आज कम से कम 5000 वर्ष पहले की लीला को हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन आप जरा विचार कीजिए, जिस दिन वो घटना घटी होगी और उस दिन ब्रज में चर्चा हो रही होगी तो लोग कितनी उत्कंठा से सुनते होंगे। तो बच्चे सबसे पहले जाकर स्त्रियों से कहें, अपने माँ से और स्त्रियों से, और आगे वर्णन आएगा गोपों से भी। बच्चों ने कहना प्रारंभ किया। सम आ चक्षु। सम का अर्थ सम्यक, आ का अर्थ पूरा पूरा, चक्षु का अर्थ वर्णन किए। खूब अच्छी तरह से वर्णन कर रहे थे। वर्णन करने में अनुराग था बच्चों का। पूर्णतः वर्णन कर रहे थे और अनुराग के साथ वर्णन कर रहे थे। वहां कोई नियम की पाबंदी नहीं थी कि अब चलो सोने का समय हो गया, कथा बंद करो। और स्त्रियां सुन रही थी। और गोप वृद्धाश्च, आगे भी वर्णन आएगा, गोप वृद्धाश्च गोप्यश्च। कौन कौन लोग सुन रहे थे कथा को। मुख्य रूप से वात्सल्यमयी गोपियां और गोप वृद्ध गोष्ठी थी और उसमें बड़े प्रेम से सुन रहे थे। तो बच्चे वर्णन किए। ध्यान रखना चाहिए कि यह भागवत सुखदेव गोस्वामी ही नहीं पहले कहे हैं,
सबसे पहले तो बच्चे कहे ब्रज में, तो यह लीला कृष्ण के लीला संपादन के बाद बच्चों ने प्रथम बार इसका प्रवचन किया ब्रज में। अच्छा, एक व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया था कि तुम बताओ, जो जुटी थी स्त्रियां और कोई बता रही ऐसे महाराज बलराम, तो बलराम को आकाश में ले गया था, ऐसे किया, तो उत्कंठा सब में थी, सबने देखा था। उस दिन वे आरोही और आरोहण की लीला कर रहे थे, घोड़ा बनना और घुड़सवारी करना, वो सब लीला कर रहे थे उसमें। तो बच्चे सब उत्कंठा से आपस वर्णन करते जाते हैं, किसी से कोई बात छूट रही है तो दूसरा कहते नहीं ऐसे, ये बात तुमने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इस तरह से वर्णन कर रहे थे। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की लीलाओं को ब्रज के गोपगण सुन रहे थे, इस तरह से गोपियां सुन रही थी। तयोः तदद्भुतम कर्म, तयोः उन दोनों के, तद अद्भुतम कर्म, उस अद्भुत कर्म को कहे तो सुने। दावाग्नि पान की लीला बाद में हुई थी और प्रलंब वध की लीला पहले हुई थी, पर बच्चों ने पहले दावाग्नि पान की लीला कहा। कोई भी घटना मान लीजिए बाद में हुई है तो उसका असर सबसे ज्यादा रहता है। जैसे आदमी कुछ खा ले तो जो पहले खाया है उसकी डकार नहीं आती है, जो लास्ट में खाया रहता है उसकी डकार आती है। इसलिए मधुरेण समापयेत्, तो कहा गया है कि मधुर से समाप्त करना चाहिए। तो तत्काल वो लीला हुई थी, उसके बाद बच्चे सब गाय लेकर के भागे थे वन से जल्दी जल्दी ब्रज में और कोई खतरा न आ जाए, इसलिए आकर सबसे पहले वे दावाग्नि की लीला का है और इसके बाद प्रलंब वध, जो लीला पहले हुई थी उसको बाद में कहा। अथवा लीला की उत्कृष्टता के कारण प्रलंब का वध हुआ तो उसमें उससे केवल एक व्यक्ति को खतरा था, श्री बलराम को, और दावाग्नि में फंसे हुए बच्चे और गायें सब पर खतरा। इसलिए इस लीला का ज्यादा उन लोगों ने महत्व दिया है, तो सबसे पहले कहने लगे दावाग्नि पान, इसके बाद प्रलंब वध हम ये बचे। तो तयोः तदद्भुतम कर्म कृष्णस्य दावाग्ने मोक्षम, दावाग्ने पानम और बलरामस्य प्रलंब वधम, तयोः तदद्भुतम कर्म। इस प्रकार दोनों के अद्भुत कर्म का वर्णन। तो बलराम के इस अद्भुत अलौकिक कर्म को सुनकर गोपों और ब्रज की वात्सल्यमयी गोपियों पर इसका क्या असर हुआ, ये क्या विचार किए, क्या कमेंट दिए। प्राय रोज तो ऐसी लीला सुनते ही रहते थे, लेकिन आज की जो लीला थी अद्भुत थी। गोप वृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण विस्मितः मेनिरे देव प्रवरौ राम कृष्णौ ब्रजं गतौ। सर्वेषां श्रुतवतां भावम आह। दावाग्नि पान और प्रलंब वध की लीला को सुनने वाले श्रोताओं का भाव व्यक्त करें, उनमें क्या भाव हुआ। भाव ये हुआ कि पहले तो विस्मित हो गए, आश्चर्य में पड़ गई, कैसे हो सकता है, कैसे कृष्ण अग्नि पी गया, कैसे बलराम मार दिया प्रलंब जैसे भयावह असुर को, और वो भी आकाश में कई किलोमीटर ऊपर जाकर, और वहां से गिरा। बड़े विस्मित हुए और विस्मय के कारण वे कृष्ण और बलराम को यह माने निश्चित ही ये दोनों भगवान विष्णु और भगवान शंकर हैं, देव प्रवर। यही उनका भाव कृष्ण बलराम के प्रति। प्रश्न होता है कि यदि कृष्ण बलराम के प्रति यह भाव हो कि ये विष्णु और शंकर हैं, तो उनके वात्सल्य भाव में, स्नेह में संकोचन तो होगा।
मधुर भाव दबेगा नहीं, वो दबा नहीं। यह भाव आया एक बार कि ये कृष्ण और भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं, लेकिन उससे और स्नेह बढ़ा ही। केवल इतना ही कुछ लोगों ने कहा कि जो कृष्ण को सब लोग चोर कहते हैं, छोटी छोटी वस्तु के लिए इस पर लांछन लगाते हैं, कोई न लगाए, सब विष्णु का है, सब शंकर जी का है, इनको खाने दो ब्रज में। और एक बात होना चाहिए, नंद बाबा से कहना चाहिए कि इसको गाय चराने के लिए नाम है। कृष्ण बलराम को देवता है, भगवान है। थोड़े देर के लिए विचार आया, परंतु पुनः विस्मृत हो गया। कृष्ण बलराम को देव प्रवरव मेने देव प्रवरव राम कृष्ण ब्रजम गतौ। और आपस में लोग बात करने लगे कि देखो, इन दोनों बच्चों के कर्म बता रहे हैं कि ये मनुष्य नहीं है। देव प्रवरव कहने का आशय यह था कि ये मनुष्य नहीं, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। परंतु कुछ ही देर के बाद भूल जाते थे, इन दोनों बच्चों को बचा करके रखना चाहिए, बहुत खतरा आ रहा है। तो खतरा क्या रहा है, सारे खतरा से वही बचा रहे हैं, तो उनको अब बचाने की चिंता लग रही। नंद महाराज के पास जुट करके गोप यही कहते थे, नंद बाबा इसको वन में न भेजा जाए, घर में सुरक्षित रखना चाहिए, आराम से रखना चाहिए। ये दोनों ईश्वर हैं, भगवान विष्णु और भगवान शंकर हैं, इनसे गाय चरवाना ठीक नहीं। तो नंद बाबा शाम को निश्चय करते थे, ठीक है कल से जाएंगे, सेवक हजारों हैं, वही गाय चराएंगे, बच्चे को क्यों भेजेंगे। लेकिन दूसरे दिन जब कृष्ण चलने के लिए तैयार होते थे तो नंद बाबा रोक नहीं पाते थे, लेकिन क्योंकि कोई भी गोप नहीं जाता था और गौएं भी रुकी रहती थी सभी घरों की। जब तक गोपाल नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। तो इस कारण से कृष्ण को भेजना पड़ता था, लेकिन नंद बाबा अति सुरक्षा के साथ भेजते थे। कृष्ण को कहीं एकांत में अकेले मत जाने देना, गाय घेरने के लिए धूप में मत जाने देना, और सूर्यास्त होने से बहुत पहले ही लौट आना, इस प्रकार कहते थे। और माँ यशोदा देती थी भोजन, तो कहती थी कि कृष्ण को आधा आधा घंटे तक खिलाया करना, तो बहुत भूख लगती है। और इसकी भूख का प्रमाण यह है कि किसी के भी घर में घुस जाता है खाने के लिए तो वन में कहाँ घर मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं कि इसको खट्टा फल मत खाने देना, इधर उधर वन में बहुत मीठा मीठा फल खाने को देना, इसको किसी पेड़ पर मत चढ़ने देना। जमुना में इसको नहाने का बड़ा शौक है, नहाने मत देना। कोई बेकार फल मत खाने देना, जमुना में मत नहाने देना, किसी खोह में कंदरा में इसको झांकने मत देना, रोज जाने मत देना। इस तरह से अनेक प्रकार के सुरक्षा की बातें कह करके नंद और यशोदा विदा करते थे। जब अद्भुत कर्म सुनते थे लोग तो एक बार झटका आता था कि अरे ये केवल मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान है, ये है वो। लेकिन फिर बातें तिरोहित हो जाती थी। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ग्रीष्मकालीन लीला का वर्णन किया। यह दवाग्नि पान गर्मी के महीने में हुआ। श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत दशम स्कंध में भगवान की लीलाओं का वर्णन ऋतु के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए पहले वे ऋतु का वर्णन करते हैं, मौसम। और यह समझना चाहिए कि भगवान के लीला का उपकरण होने के कारण या भगवान के लीला का रंग मंच होने के कारण ऋतु का वर्णन भी श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं के समान ही है। जिस वृंदावन में श्री कृष्ण विहार करते हैं वहाँ ग्रीष्म में क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार के पक्षी बोलते हैं,
और श्री कृष्ण गर्मी में कुछ विशेष लीला करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में श्री कृष्ण जलावगाहन की लीला विशेष करते हैं। नदी में नहाने की या सरोवरों में स्नान करने की लीला, जल केली लीला गर्मी के दिन में अधिक करते हैं। और भी ऐसे वर्णन किया गया है कि वृंदावन में सदा बसंत जैसा गर्मी के महीने में भी बना रहता है। जमुना जी में पानी भरा रहता है और सरोवर भी अनंत है ब्रज में, तो हवा उनके तरंगों को छू छू करके चलती है, तो वृक्ष भी सिक्त रहते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है ग्रीष्म में, गर्मी के महीने में। तो वहां कोई गर्मी जैसा दाह का अनुभव नहीं होता है। जो जीव परस्पर बैर भाव रखने वाले हैं, ये वृंदावन के प्रभाव से परस्पर वैर नहीं रखते, कोई द्रोह नहीं। हरिण और बाघ एक साथ खेलते हैं शांति। हम लोगों ने सुना है चैतन्य चरितमृत में पढ़ा है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड में जंगल के जीवों को एक साथ नचाए। तो चूंकि वे श्री कृष्ण हैं, इसलिए इनके प्रभाव से वृंदावन में किसी भी जीव में परस्पर कोई बैर नहीं होता है। एक भगवान के धाम का प्रभाव। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करके अब श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु का वर्णन प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान के वर्षाकालीन लीला को कहने के लिए वर्षाकालीन साइट का, एटमॉस्फियर का वर्णन किया जा रहा है वृंदावन का। आप देखते हैं कहीं भी कोई अभिनेता, नट रंगमंच पर यदि नाचना चाहता है, ड्रामा करना चाहता है, तो पहले रंगमंच को सजाया जाता है। वृंदावन किस तरह से है वर्षा काल में, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। ततः प्रावर्तत प्रावेण सर्वसत्व समुद्भवा विद्योतमान परिधेर विस्फुर्जित नभस्तला। ततः प्रावर्तत, ततः ग्रीष्मानंतरम, गर्मी के बाद वर्षा काल आया। पानी की वर्षा होती है इसलिए इसको वर्षा कहते हैं, वर्षा ऋतु। ऐसे इसका वास्तविक नाम है संस्कृत में प्रावृड, और प्रावृड का अर्थ होता है चारों तरफ बादल छा जाते हैं और लगता है घेर लिया गया है, इसलिए इसको प्रावृड कहते हैं। आकाश साफ नहीं रहता है। जैसे जैसे श्री कृष्ण आकाश की ओर देख रहे हैं सखाओं के साथ ब्रज वृंदावन में, वैसे वैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। यह ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ उपादेय और है शिक्षा भी देते जाते हैं। तो शिक्षा मुख्य नहीं है, मुख्य है भगवान की लीला के उपकरण के रूप में वृंदावन का वर्णन। जैसे पृथ्वी, तेज, विद्युत, खद्योत, वृक्षगण, मयूर और भी अनेक प्रकार के दृश्यों का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु आई, प्रावर्तत, कथम भूता प्रवीण सर्वसत्व समुद्भवा, सर्वेषां सत्वानां प्राणिनां समुद्भव उत्पत्तितो जीवंतश्च जस्यां सा। वर्षा काल में सब प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न तो होते हैं, इसके साथ साथ उनके जीवन में वृद्धि होती है। जैसे वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, घासें उगाती हैं, कीट पतंग बढ़ जाते हैं। सर्वेषां प्राणिनां समुद्भव जस्यां सा। जिस ऋतु में सब प्रकार के प्राणियों का समुद्भव होता है। सम का अर्थ सम्यक, उद्भव का अर्थ है विकास और जन्म। जन्म भी होता है और सभी
प्रफुल्लित होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, विकसित होते हैं। प्रावीण माँ के समान है। जैसे माँ से सबका जन्म होता है और माँ के स्तनों का दूध पी करके प्रत्येक व्यक्ति बढ़ता है, वर्षा ऋतु माँ के समान है। सर्व सत्व समुद्भव, सब प्रकार के प्राणी बढ़ जाते हैं। ये तो हम लोगों का सब अनुभूत विषय है। देखते हैं वर्षा काल में सब जगह घासें उग जाती हैं, बहुत प्रकार के जीव बढ़ जाते हैं। वृक्ष आदि जो गर्मी में सूखे जैसे हो जाते हैं, वे वर्षा काल में हरे भरे हो जाते हैं। इसको समुद्भव कहा जाता है, सम्यक उद्भव। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं उत्पत्तितः जीवंतश्च, उत्पत्ति होती है और इसके साथ ही साथ उनका पोषण होता है वर्षा ऋतु के द्वारा। तो यह वर्षा का एक गुण है। इस वर्णन को पढ़ करके हमें सीधे वृंदावन का स्मरण करना चाहिए कि वृंदावन में सभी प्रकार के जीव उत्पन्न हुए हैं वर्षा काल में, और सब प्रकार के जीव सुखी हैं, हरे भरे विकसित शरीर वाले हैं। विद्योतमान परिधि, सूर्य के चारों तरफ जो मंडल बैठता है चंद्रमा के, उसको परिधि कहते हैं। विद्योतमान परिधि, वर्षा ऋतु में परिधियां विद्योतमान होने लगती, विशेषण प्रकाशमान परिधय चंद्र सूर्यादि मंडलानि, अथवा विद्युत भी विद्योतमान परिधय दिशा जस्यांसा, अथवा बिजली इतनी चमकती है वर्षा ऋतु में कि उसके चलते दिशाएं प्रकाशित होती हैं। परिधि का अर्थ दिशा। इसके दो अर्थ हुए, चंद्रमा और सूर्य पर मंडल बैठते हैं बारंबार। ऐसा कहा जाता है कि देवता मीटिंग कर रहे हैं, इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं। वर्षा काल में मंडल बैठते हैं चारों तरफ, गोलाकार ज्योति बन जाती है। यह भी एक वर्षा काल की शोभा है। और श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वृंदावन कई बार दिखाते थे, देखो सब देवता बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे संसार चलाया जाएगा। लोग देखते, शहरों में तो लोग कुछ भी नहीं देख पाते, घरों में बंद रहते हैं, बस सांस भर ले रहे हैं। गांवों में ये सब आनंद आता है। वृंदावन चूंकि गांव है, इसलिए वर्षा काल का बिल्कुल निरावरण वर्णन किया जा रहा है। आप लोगों में से सब लोगों ने देखा होगा चंद्रमा और सूर्य पर मंडल बैठते हुए, कि कोई ऐसे हैं जो नहीं देखे हैं? अच्छा, नहीं देखने वाले तो ज्यादा है। तारे भी नहीं देखे रात को, पूछे बॉम्बे वाले से देखे परिधि, वर्षा काल के सीन का वर्णन किया जा रहा है वृंदावन। विशेषेण प्रकाशमान परिधय चंद्र सूर्यादि मंडलानि, अथवा विद्युत भी द्योतमान परिधय दिशा जस्यांसा, दिशाएं चमक रही हैं बिजली के कारण। तीसरी विशेषता वर्षा ऋतु की बता रहे हैं, विस्फुर्जित नभस्थला, विस्फुर्जितम गर्जनोपेतम नभस्थलम जस्यांसा। वर्षा ऋतु में आकाश तल, नभतल हमेशा गर्जित रहता है, गर्जन होता है बादलों के कारण। यह वर्षा काल की विशेष शोभा है। विस्फुर्जित, विस्फुर्जित का अर्थ होता है गर्जित, और इसके साथ विस्फुर्जित का अर्थ होता है बिजली चक 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 चमकती रहती है, विस्फुर्जित होती है। विशेषण स्फुर्जित, विस्फुर्जित, गर्जित और द्योतमान। तो द्योतमान तो पहले कह ही चुके, इसलिए मेघ गर्जन को ही मुख्य रूप से यहां लिया जा रहा है। गर्जन होता रहता है, मंडल बैठते हैं और सभी जीव उत्पन्न होते रहते हैं।
वर्षा के वर्णन और शरद के वर्णन के साथ ही साथ श्रील सुखदेव गोस्वामी कुछ शिक्षा बताते जाते हैं। दो प्रकार की शिक्षा, एक है उपादेय शिक्षा, उपादेय शिक्षा। उप का अर्थ होता है आधिक्येन, आनुकूल्येन, और आदेय का अर्थ है लेने लायक। प्रदान का अर्थ होता है देना और आदान का अर्थ होता है लेना। तो आदेय का अर्थ है लेने लायक और उप का अर्थ है बहुत अच्छी तरह से उपादेय, जिसको ग्रहण करना चाहिए। और दूसरी शिक्षा है हे। संस्कृत में हा शब्द का अर्थ होता है त्यागना या वध करना। तो हे का अर्थ है त्यागने लायक शिक्षा, नहीं ग्रहण करने लायक शिक्षा देते जाते हैं। तो स्थान स्थान पर संकेत किया जाएगा कि कौन सी उपादेय शिक्षा है, कौन है शिक्षा है। शांद्र लीलाम्बुदैर्व्योमा सविद्युत स्तमयित्नुभिः अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्न ब्रह्मेव सगुणं बभौ। प्राविड गुणांतरम दर्शयति। वर्षा ऋतु में विद्युत के साथ और विद्युत के साथ और गर्जन के साथ सांद्र नीलांबुद छा जाते हैं। सांद्र घने और नील अम्बुद देने वाले, जल देने वाले बादल छा जाते हैं आकाश में। इसलिए आकाश की ज्योति, सूर्य चंद्र दिखाई नहीं पड़ते हैं। अस्पष्ट ज्योति व्योमा। तो वर्षा काल में सबसे पहले शिक्षा देने के विषय में श्रील सुखदेव गोस्वामी आकाश का वर्णन कर रहे हैं। कथम भूतम व्योमा, कैसा आकाश? वही आकाश जो अन्य ऋतुओं में बिल्कुल साफ रहता है और सूर्य साफ दिखाई पड़ता है, चंद्रमा दिखाई पड़ता है, तारे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वर्षा काल में नहीं दिखाई देते। क्योंकि सांद्र नीलांबुदई, स्पष्ट ज्योति। वर्षा काल में सांद्र और नीले बादल छा जाते हैं। सांद्र का अर्थ है जल वाले बादल और नीला का अर्थ सांवला। घने घने नीले नीले बादल आकाश में छा जाते हैं। इससे आकाश की ज्योति ढक ली जाती है। आकाश में रत्न है, सूर्य है, आकाश में चंद्रमा है, तारे हैं, लेकिन एक वर्षा काल ऐसा समय है उस समय इनका प्रकाश ढक लिया जाता है। जिस ज्योति के कारण आकाश बहुत सुंदर लगता है, वर्षा काल में आकाश की शोभा नहीं रह जाती। ऐसे जीवाख्य ब्रह्म प्रकृति के तीनों गुणों से ढक जाने पर शोभा नहीं देता है। ये ब्रह्म का अर्थ जीवाख्यम ब्रह्म, श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिख रहे। जीव ढक गया। अच्छा, तो तीन उदाहरण दिए गए हैं, विद्युत, गर्जन और बादल। तो विद्युत सत्वगुण स्थानीय है और गर्जन रजोगुण स्थानीय और काला काला बादल तमोगुण स्थानीय। हम लोग ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म के नित्य दास, लेकिन भगवान के प्रति जो सहज प्रेम, सहज आसक्ति और संसार का स्वाभाविक विस्मरण होना चाहिए, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों से हम ढके हुए। कभी कभी थोड़ा ज्ञान होता है तो कितने देर तक बस विद्युत चमकती है, चक्षु ज्ञान होता, अरे मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे भजन ही करना चाहिए, लेकिन तुरंत बिजली चली जाए। इस सप्तगुण में ऐसा होता है। जब व्यक्ति भगवान की कथाएं सुनता है, मंदिर में मंगला आरती अटेंड करता है और सब करता है, तो उस समय प्रकाश हो जाता है। वास्तव में जीवन का यही काम है, यही करने से। लेकिन कुछ काल के बाद रजोगुण छा जाता है
रजोगुण में थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहता है, ये रहता है कि यह मैं भगवान का दास हूँ, मुझे करना चाहिए, लेकिन घर का काम और सब संसार का इतना आवश्यक प्रतीत होता है कि इधर दौड़ना उधर धूपना, सब इसमें फंसे रहते। और कभी कभी निद्रा में बिल्कुल सो जाना, क्रोध करना, नाना प्रकार के गलत कार्य, ये सब तमोगुण से हो जाए। तो वही जीव जो एक समय भगवान का भजन कर रहा है, मन लगा है कृष्ण में, जिह्वा लगी है, लेकिन उसी को 12 बजे देखिए तो खराब टाल ले रहा है, भूल गया सब कुछ। वह स्थिति तमोगुण की है। और सत्वगुण को यहाँ विद्युत स्थानीय श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कह रहे हैं, इसलिए कि सत्वगुण का उद्रेक जीवन में बहुत कम होता है, सत्वगुण बहुत कम, और गर्जन तो काफी देर तक चलता रहता है। तमोगुण, बादल ज्यादा देर तक छाए रहते हैं, गर्जन उनकी अपेक्षा कम होता है, और गर्जन की अपेक्षा बिजली कम चमकती है। कभी कभी बिजली ज्यादा चमकती है शरद ऋतु में, गर्जन कम होता है लेकिन वर्षा काल में गर्जन बहुत होता है। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत देखो परम सुहाए, गरजते हैं, अच्छे लगते हैं। तो जीव इस प्रकार से माया के गुणों में ढक जाता है। उसका जो ज्योति है, उसकी ज्योति का अर्थ है प्रकाशमय अनुभव, उसका जो स्वरूप है वो ढक जाता है। क्या है जीव का स्वरूप? कृष्ण से प्रेम करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये ज्योति का सहज स्वरूप का प्रकाश, तो ये इस श्लोक में है शिक्षा। तमोगुण, रजोगुण, यहाँ तक कि सत्वगुण के भी आवेश से अपने को चाहिए कि वैष्णव बचा लें। आकाश साफ रहे, हृदय को आकाश से उपमा दी गई बारंबार शास्त्रों में। इसमें रजोगुण हावी नहीं होना चाहिए, तमोगुण नहीं होना चाहिए, सत्वगुण को भी पार करना चाहिए। ये है शिक्षा। तो मुख्य रूप से अपने मन में स्मरण करते चलना चाहिए कि वृंदावन के ऊपर बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, भगवान वृंदावन में हैं और बादल छाए हुए हैं। तो उसको देख करके बच्चों के मन में या भगवान के मन में आ रहा है कि जीव इसी तरह से अपने सहज प्रकाश को, सहज ज्ञान को खो चुका है। नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन आगंतुक माया के गुणों ने ढक लिया है थोड़ी देर के लिए। उसको हटाया जा सकता है। क्या उपाय है हटाने का? हटाने का उपाय अब क्या है? क्या फूंक करके हटा देंगे बादलों को? शरद काल को बुलाना पड़ेगा। और भगवान के भक्ति की उपमा शरद काल से दी गई है। सब समय भागवत शरद काल आते हैं, बादल सब छिड़ जाते हैं। चंद्रमा या सूर्य बहुत सुंदर प्रकाश के साथ उगते हैं, तारे उगते हैं, बादल रहते नहीं। तो हम लोग इस सप्ताह में आए हैं तो 7 दिन तक तो बिल्कुल वृंदावन में रहना है, मतलब भगवान की लीला के साथ। आप अच्छी तरह से सुनेंगे तो आपको अनुभव होगा कि हम कृष्ण के साथ हैं वृंदावन में। कृष्ण जैसे आकाश की ओर देख करके और सोचते हैं कि जीव इसी तरह बंधा हुआ है, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं आ रहा है, भगवान को रासलीला करने में भी डिस्टर्ब हो रहा है बिना प्रकाश के। तो इस तरह से भगवान का संग प्राप्त करने के लिए यह सप्ताह किया गया है। तो माता गंगा का स्नान है, वैष्णवों का संग है, श्रवण है, कीर्तन है, इसलिए उचित समय पर इस तमोगुण को हटा देना चाहिए। और गर्जन क्या है वैष्णवों के लिए? ये जो घर गृहस्थी की जो बातें हैं वो गर्जन जैसी, गर्जन नहीं करना।
भगवान का नाम लेना वो गर्जन नहीं है बादल का, वो तो स्वरूप प्रकाश है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपने स्वरूप में आना चाहिए, है चीजों को छोड़ना है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के आवेश से बचना है। सत्वगुण का भी कभी कभी आवेश होता है, वही बात है। ज्यादा भगवान का नाम जपने में, भागवत पढ़ने में, गंगा जी में स्नान करने में, वैष्णवों के साथ भगवान की बातचीत करने में बिताना चाहिए। नहीं तो सत्वगुण भी कभी कभी बाधक होगा। कोई कोई सोचेगा थोड़ा एकांत में चलें, बैठें, बड़ा शांत जगह है, गंगा जी का किनारा है, इधर जरा घूमें, ये करें। ये सत्वगुण है और भक्ति को वो ढकने वाला होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यमात्म निवेदनम। स्वरूप में रहना चाहिए। भक्तों के संग में भगवान की वार्ता, यही स्वरूप है। अष्टौ मासान्निपीतम् जद्भूम्या उद्मयम् वसु स्वगोभिर्मुक्तुमारेभे पर्जन्यः कालयागते। यह कहा जाता है कि भगवान सूर्य 8 महीने तक पृथ्वी के धन को पीते रहते हैं। पृथ्वी का क्या धन है? उद्मयम वसु, वसु का अर्थ धन। पृथ्वी का सबसे बड़ा धन है जल। इसका जल के साथ साथ पेट्रोलियम, ये सब तो धन है ही, और गोल्ड है, सिल्वर है, पृथ्वी का धन है। लेकिन सूर्य भगवान इसके किस धन को सोखते हैं? उद्मयम वसु, जलमयम। 8 महीने तक सोखते रहते हैं। इसका मतलब 8 महीने वर्षा नहीं होती है और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ करके पृथ्वी के जल को सोखती रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान सूर्य ले रहे हैं पृथ्वी से 8 महीने तक, कर वसूल कर रहे हैं। अष्टौ मासन निपीतम जद भूम्या उद्मयम वसु, भूमि का उद्मय वसु अष्टौ मासन निपीतम। 8 महीने तक भगवान सूर्य पृथ्वी के जल का शोषण करते हैं। कैसे? स्वगोभी, अपने गो द्वारा, गो माने किरणें, अपनी किरणों द्वारा सोखते रहते हैं। पर 4 महीने चातुर्मास में, वर्षा काल में, काले आगते, समय आने पर वर्षा काल में मुक्तुम आरेभे, उस जल को मुक्त करना प्रारंभ करते हैं, बरसाना चालू करते हैं। वास्तव में वर्षा के कारण भगवान सूर्य हैं, और सूर्य को पर्जन्य भी कहा जाता है। पर्जन्य बादल को भी कहते हैं। नंद महाराज के पिताजी का नाम था पर्जन्य। बादल को भी पर्जन्य कहते हैं, सूर्य को पर्जन्य कहते हैं, और इंद्र भगवान का नाम भी पर्जन्य। और ऐसे संस्कृत में इस शब्द का अर्थ होता है दूसरे के लिए जिसका जन्म हुआ है, उपकार करने वाला। बादल हमेशा दूसरे का उपकार करता है। अपने पास जो भी धन है वर्षा देता है, दूसरे प्राणी उगते हैं, सुख भोगते हैं, जीवित रहते हैं। भगवान सूर्य दूसरों के लिए तप रहे, इंद्र दूसरों के लिए वर्षा करते हैं तो दूसरों के लिए कर रहे हैं, जिला रहे। इस तरह से इनको पर्जन्य कहा, पर्जन्य। सूर्य को यहाँ पर्जन्य कहा गया। पर्जन्य 8 महीने तक पृथ्वी का धन सोखते हैं, जलमय धन, और वर्षा काल आने पर देना प्रारंभ करते हैं। इसमें राजाओं के लिए उपाध्याय शिक्षा दी गई है। इसी तरह से राजा को चाहिए कि वह प्रजा से कर ग्रहण करे, परंतु समय आने पर, दुर्भिक्ष के समय या और विशेष समय पर जनता में ही वो सारा धन लौटा दे। ग्रहण करने का अधिकार राजा को है, लेकिन वो कर संग्रह किस लिए करेगा? प्रजा के लिए। वर्षा देना चाहिए समय पर, नहीं तो प्रजा को, नहीं तो राजा को इतना बड़ा दंड मिलता है, इतना बड़ा पाप लगता है कि
फिर वो समझ जाएगा बाद में। सबसे बड़े राजा भगवान सूर्य हैं। राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा, समस्त सुर मूर्ति और अशेष तेजा है सूर्य, और राजा इस जगत के वास्तविक राजा हैं भगवान सूर्य। तो राजा कर लेता है, यद्यपि यह उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अन्य बात का आरोप किसी अन्य बात पर करना। भगवान सूर्य जल संग्रह नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि अपने लोक में सारा पानी ले गए और वहां से बरसाना चालू करते हैं, लेकिन ऐसा देखने में लगता है कि 8 महीने तक वर्षा नहीं करते हैं और पानी सूखता जाता है, सरोवरों का, नदियों का। पृथ्वी भी कड़ी होती जाती है, तो पृथ्वी का जल लेते रहते हैं, स्वाभाविक लगता है। और देते तो साफ हैं, ऊपर से वर्षा होने लगते हैं तो सूर्य वर्षा कर रहे हैं। आकाश वर्षा नहीं करता है, सूर्य वर्षा करते हैं, ये मेघ वर्षा करते हैं, इंद्रदेव वर्षा करते हैं। किसके पास वर्षा करने लगे? पुनः पृथ्वी पर। पृथ्वी के खाली किए हुए सरोवर फिर भर जाते हैं, नदियां भर जाती हैं, परंतु नदियों के और सरोवरों के गंदे जल को सोख करके भगवान सूर्य उसको पुनः अमृत में बनाकर साफ जल बरसाते। यह व्यवस्था है भगवान के द्वारा। जल भर जाता है सरोवरों में, नदियों में इतना जल बहा देते हैं, इतना कि नदियां उतना संभाल नहीं पाती हैं पानी। जनता को इतना मिलना चाहिए धन कि वो अब सोचे कि कहाँ रखें। राजा का एक कर्तव्य है देना। यह नहीं कि राजा बोतलों में बंद पानी का प्रचार करे और जनता को पेयजल की व्यवस्था भी सरकार नहीं कर सकती। इतना सक्षम सरकार, पानी पीने तक की व्यवस्था में। इस संसार में देखिए लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं, लेकिन एक राजा को देखिए, सूर्य को एकदम अमृत में साफ जल बरसा कर पूरी नदी को भर देते हैं, सरोवर भर जाते हैं, पृथ्वी का कण कण सिक्त हो जाता है, सब तृप्त हो जाते हैं। यह है राजा का कर्तव्य। इसलिए इसमें उपादेय शिक्षा है, राजाओं को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए भगवान सूर्य से। वृंदावन में वर्षा प्रारंभ हो गई। ये राजा का पवित्र कर्तव्य है। राजा को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सारा कर हमारे परिवार के लिए है या हमारे देह के लिए है। नहीं तो वो पापी बहुत भारी दुर्गति में पड़ता है, जो जनता का धन खाए। और इस प्रसंग से एक और शिक्षा मिलती है। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई 10 आदमी का नेता है, कोई परिवार का मालिक है, कोई 1000 व्यक्ति का है, कोई 2 आदमी का है, तो अपने अधीनस्थ रहने वाले लोगों की सेवाओं को व्यक्ति लेता रहता है। जैसे गुरु है, शिष्यों की सेवा लेता रहता है। राजा प्रजा से कर लेता रहता है। किसी भी संस्था का स्वामी कुछ न कुछ सेवा लेता रहता है, तो उसका कर्तव्य है कि समय पर उस सेवा को लौटा दे, और जहां तक हो बेटर लौटा दे। यही साधुता है। मनुष्य को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम जितना ग्रहण कर रहे हैं उससे ज्यादा देने की कोशिश करें, किसी के ऋणी न बने। तो जैसे भगवान सूर्य वर्षा करके पुनः पृथ्वी का धन पृथ्वी को लौटा देते हैं, और पृथ्वी के जीव बच्चे सब खाते पीते हरे भरे होते हैं, वह जरूरी है। यदि भगवान सूर्य पृथ्वी का जल ग्रहण न करें तो ये सारा पानी सब समुद्र में बहकर चाहे जैसे तैसे ऐसे भी खत्म हो जाए। उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो गुरु अपने शिष्यों की सेवा लेता है, या पिता पुत्रों से लेता है, पति पत्नी से सेवा लेता है, या मालिक अपने मजदूरों से सेवा लेता है। समय पर उन्हें लौटाना चाहिए। गुरु का कर्तव्य है कि ज्ञानामृत लौटाए, दे, तृप्त करे।
वैसा नहीं कि गुरु को प्रवचन करने का भी समय न हो, तो सेवा लेने का समय है, ये सब बेकार चीजें होती है। पति को समय है पत्नी के हाथ के द्वारा बनाया हुआ भोजन लेने का, सेवा लेने का। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रवचन कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार संतों की भूमि है, तो संतों पर कुछ बोलने लगे। कहते हैं किसी साधु ने, विनोबा जी ने, किसी ने कहा कि साधु का अर्थ यह है, हाँ, जितना ले समाज से उससे अधिक दे। साधारण यदि मनुष्य है, साधु नहीं है, तो जितना ले उतना दे। तो साधु है तो जितना ले उससे ज्यादा देना चाहिए। मासान्निपीतम जद भूम्या उदमयं वसु स्वगोभिर्मोक्तुमारेभे पर्जन्य काल आगते। इस प्रकार यहाँ उपाध्याय शिक्षा है। मोक्तुमारेभे का अर्थ वर्षितुम आरंभम कृतवान, बरसाना प्रारंभ किया। यथा राजा प्रजाभ्य करम गृहीत्वा समय पुनः प्रयच्छति तद्वत् सूर्य जल रूपम धनम विसर्जति। अत्र राजोपमा करादानात् समय पुनर्दानस्य च सूचिता इति उपादेय। के गोपों की, भगवान कृष्ण की दृष्टि वृंदावन के आकाश पर, आकाश में छाए हुए बादलों की तरफ जाती है, उस पर कहते हैं तदितवन्तो महामेघाश्चण्ड स्वसन वेपितः प्रीणनम जीवनम यस्य मुमुचुः करुणा इव। चंड स्वसन वेपिता, आकाश में बादल छाए हैं, कि जब जोर की हवा चलती है, चंड स्वसन, स्वसन का अर्थ वायु, जो जोर की हवा चलती है तो उससे बादल कांपते हैं, इधर उधर चालित होते हैं, और बीच बीच में चकचक बिजली चमकती है। तो तडितवन्तः महामेघा विद्युत युक्ता महामेघा चंड स्वसन वेपिता सन्तः अस्य प्रीणनम जीवनम करुणा इव मुमुचु, ये जीवन मुमुचु। तडितवंत महामेघ है, प्रचंड वायु के झकोरों से इस पृथ्वी पर जीवन बरसाने लगे, समस्त प्राणियों को जिलाने के लिए, तृप्त करने के लिए जल बरसाने लगे। कैसे? जैसे करुणा एवं जैसे दयालु पुरुष, जैसे महाराज रंती देव इत्यादि जैसे दुखी जीवों को देख करके और अपना धन लुटाने लगते हैं, बरसाने लगते। गर्मी के दिन में यह भूतल तप्त हो जाता है, जीव सब झुलसने लगते हैं, तो बड़े बड़े वृक्ष भी झुलसने लगते हैं पानी के बिना। तो बादल पानी बरसाते हैं, मेघ पानी बरसाते हैं। उपादेय शिक्षा है। जिस प्रकार वेद शास्त्र को जानने वाले ब्राह्मण धनी पुरुषों को शास्त्र द्वारा बताते हैं कि यहाँ दान करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इधर गौएं दुखी हैं, ये प्राणी दुखी हैं, ये दुखी हैं, यहाँ ये जरूरत है, यहाँ ये जरूरत है। तो इसको वायु स्थानीय ब्राह्मणों को रखा गया। ब्राह्मण प्रेरित करते हैं, क्योंकि दान देने वाले लोगों को पता नहीं होता है कभी कभी कहाँ दान करना चाहिए, कौन योग्य पात्र है, कहाँ आवश्यकता है। और तड़ितवंत, तड़ित को बादल का नेत्र कहा जाता है। नेत्र खोल खोल करके कभी कभी देखते हैं कि ओह पृथ्वी तप्त हो गई है, तो वो अपना जीवन बरसाने लगते हैं। जीवनम का अर्थ जलम भी होता है। जामुन जीवन के लिए पर आए, जमुना के जल में भगवान क्रीड़ा करते हैं। तो जीवन का अर्थ जल और जीवन का अर्थ प्राण। अगर जीवन स्वरूप प्राण, जीवन स्वरूप जल बरसाने लगते हैं। बादलों के पास जीवन क्या है? जल है, लेकिन अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं दूसरे को जिलाने के लिए।
कैसे जब वो अपने विद्युत की आंखों से पृथ्वी की दुर्दशा और जीवों को तड़पते हुए देखते हैं तो बरसाने लगते। इसी तरह से कभी कभी कहीं कहीं अकाल पड़ता है, भूकंप होता है, महामारी फैलती है, जीव दुखी हो जाते हैं। तो उस समय करुणावान पुरुष अपना कोष खोल देते हैं। मनुष्य के पास जो भी बुद्धि है, धन है, सुविधा है, दूसरों को लुटा देने में ही उसकी शोभा है। मतलब आवश्यकता जिसको है, जो तप्त है, दुखी है, को लौटाना चाहिए, दे देना चाहिए। कृष्ण से विमुख सारे जीव तप्त हैं, सब दुखी हैं। जीव के दुख का कारण है भगवान से विमुख होना। अतः भगवान के सम्मुख होने के लिए जो भी उपाय है, जो भी व्यवस्था है, वही वास्तव में दान है संसार में। और जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं जीव की, जैसे भोजन, कपड़ा, वस्त्र, दवाई, वो तो है, लेकिन मुख्य जो आवश्यकता जीव की है, जो दुखी है, त्रैताप से दग्ध है, वो है कृष्ण विमुखता के कारण। इसीलिए जीव को सम्मुख बनाना चाहिए कृष्ण के। उसके लिए प्रीचिंग में चाहे जो भी पैसा लगे, व्यवस्था में, जैसे यहाँ भागवत सप्ताह में लगता है, या और भी अनेक अंग हैं, तो करुणावान पुरुषों को चाहिए कि वे वर्षा करें। हाँ, बादल आकाश में छाएं और वर्षा करे या न करे, वो तो चले ही जाते। इसी प्रकार भगवान ने जिन लोगों को धन दिया है, अगर नहीं बरसाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? ये देह भी यही छोड़ना है, धन की बात तो बहुत दूर है। अपने प्रियतम देह से वियोग होना है मनुष्य को। फिर ऐसे जो धन आदि है, घर द्वार, उसको तो कहना ही। बादल इस तरह वर्षा करते हैं। ब्रज में गोपों और भगवान के मन में ये विचार उठ रहे हैं और उसी का अनुवाद श्रील सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि देखो कितने करुण है, अपना जीवन बरसा देते हैं। और देखो मित्रों, ये कभी जो चमक रहे बिजली, बिजली नहीं चमक रही, आंख खोल खोल करके देखते हैं दुर्दशा को। पृथ्वी गर्मी के कारण तप्त हो गई, इसीलिए वो बरसाते हैं। बस तो यहाँ धन जो है वो जलस्थानीय है, और करुणावान सज्जन पुरुष, धनी पुरुष मेघस्थानीय है, और ब्राह्मण जो शास्त्रों के अनुसार डायरेक्शन देते हैं दान देने के लिए, वे वायु स्थानीय, और बिजली है वो डायरेक्ट अपना अनुभव देखना मिलाना ठीक यहाँ चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें उपाध्याय शिक्षा। तपः कृशा देवमीढा आसीद वर्षीयसी मही, जथैव काम्य तपसस्तनुः संप्राप्य तत्फलम्। तपः कृशा, तपसा ग्रीष्मेण कृशा क्षीण। यह पृथ्वी मही ग्रीष्म काल में क्षीण हो जाती है। यहाँ क्षीण शब्द से तात्पर्य है वृक्ष आदि सूख जाते हैं, तृण सब मर जाते हैं और प्राणी दुखी होते हैं। यह है पृथ्वी का क्षीण होना। तपः कृशा, गर्मी के कारण पृथ्वी क्षीण हो जाती है। परंतु वर्षा ऋतु में देव मीढ़ा, देवेन इंद्रेण मीढ़ा सिक्ता सती वर्षीयसी। वर्षीयसी का अर्थ है बहुत ही प्रफुल्लित हो जाती है, इसके पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, सरोवर आदि में पानी भर जाता है, इसलिए बहुत समृद्ध। वर्षीयसी का अर्थ समृद्ध, समृद्ध लगने लगते हैं पृथ्वी वर्षा काल में। जैसे सांसारिक कामना से तप करने वाले जोगी लोग पहले तो सूख जाते हैं, लेकिन जब तपस्या का फल मिलता है तो खूब अच्छा आश्रम बनाकर खा पी करके मोटे तगड़े हो जाएंगे।
इसमें है शिक्षा। इंद्रिय तृप्ति के लिए तप नहीं करना चाहिए, तप भगवत भक्ति के लिए करना चाहिए। वही पृथ्वी जो ग्रीष्म काल में एक तीर्ण को भी जल नहीं दे सकती है, लेकिन वर्षा जब होती है ऊपर से तो यह दानी हो जाती है, सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको देने लगते हैं। इसको वर्षीयसी कहते हैं, वर्षा करने वाले में देने वाले, समृद्ध हो जाते। इसे है शिक्षा ली गई है कि जैसे काम में तपसह पुंसः, जैसे काम में वस्तु से, वस्तु की लालसा से, भोग की लालसा से जो व्यक्ति तप कर रहा है, प्रारंभ में किसी किसी साधु को देखा जाता है कि बहुत तप कर रहा है, बहुत दुख सह रहा है, लेकिन मन में ये लालसा रहती है कि हमारी तपस्या से बड़े बड़े सेठ प्रभावित हो जाए। देवता या ब्रह्मा जी भले आवे या ना आवे, अब कौन हिरण्यकश्यप जैसा आशा रखेगा कि ब्रह्मा जी आएंगे। ब्रह्मा जी तो नहीं आएंगे, लेकिन बॉम्बे से इधर उधर से कुछ दानी पहुंच जाएंगे, तब आश्रम बांधने का कार्यक्रम चालू होता है, ये प्रचार हो, वो हो, ये हो, वो हो। और वही साधु जो बहुत तपस्या कर रहा था अब गद्दी से नीचे उतरता नहीं। गद्दा गद्दी गद्दी तपस्या का फल मिलता है। जैसे पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, वह भी अब खा करके चमकने लगता है, मोटा मोटा शरीर, आयरन दिया हुआ कपड़ा, तपस्या का फल मिल। ये है चीजें, ये सब नहीं ग्रहण करना चाहिए। तप करना चाहिए आत्मा की उन्नति के लिए, देह को समृद्ध करने के लिए। ये तनु शब्द दिया, तनु। भोगों की कामना से तपस्या करने वाले का शरीर जैसे पहले क्षीण हो जाता है, लेकिन जब तपस्या का फल मिलता है तब खूब खा पी करके बना लेता है देह। तो देह बनाना, आत्मा का क्या हुआ है? आत्मा का तो फालतू टाइम गया है, देह को पोषने में तप किया, अपने लिए कुछ नहीं कर सका। इसीलिए यहां पर त्याज्य शिक्षा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक शिक्षा यह है कि भगवान के लिए तप करना चाहिए, आत्मा की शुद्धि के लिए तप करना चाहिए, भोगों के लिए नहीं। निशा मुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहा जथा पापेन पाषण्डा नहीं वेदः कलौ युगे। युगे जथा पापेन पाषण्डा भान्ति। कलयुग आ जाने पर पाषंड मतों के प्रचार के कारण, पाखंड मतों के प्रचार के कारण वेद के जो वास्तविक पंथ हैं, जैसे भगवत भक्ति का मार्ग, ये सब नहीं चमकते हैं, इनका प्रचार नहीं होता है। जैसे वर्षा काल में निशा मुखेषु मतलब शाम के समय, रात्रि के मुख के समय, संध्या के समय बादल छाए रहते हैं वर्षा काल में, तो इस कारण से सूर्य तो नहीं चमकते, चंद्रमा नहीं चमकते, खासकर चंद्रमा से है तो चंद्रमा नहीं चमकते हैं, तारे नहीं चमकते हैं। चमकते कौन है? खद्यो, जुगनू। और जुगनू की चमक को देख करके बच्चे गांव में हम देखे हैं जुटते हैं, कहते हैं कितना बढ़िया प्रकाश दे रहा है, कितना अच्छा प्रकाश दे रहा है। सारे विश्व को प्रकाश देने वाला चंद्रमा तो बादलों द्वारा ढक दिया गया, और बहुत थोड़ा प्रकाश देने वाला कीड़ा प्रशंसा लेने लगता है, उसकी प्रशंसा होती है, खद्योत इतना प्रकाश दे रहा है। और आप लोगों ने देखा हुआ भूख 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 बस थोड़ी देर के लिए वो प्रकाश देता है, और उसके प्रकाश की सीमा बहुत कम है। कोई न किताब पढ़ सकते हैं, न कुछ लिख सकते, कोई न ड्राइविंग कर सकते हैं। एक जुगनू को आगे ट्रक पर रख करके और कहना कि अब हम ट्रक चला लेंगे, तो
कलयुग में ठीक ऐसे ही पाखंड मत इतने बढ़ जाते हैं, वेद के निंदक और भगवान विष्णु को नहीं मानने वाले, भगवत भक्ति को नहीं स्वीकार करने वाले, तो ऐसे मतों के बाढ़ से सतपथ जो है वेद मार्ग वो अवरुद्ध हो जाता है। असदवाद से वेद अवरुद्ध हो जाता है। असदवाद है, पाषंडी नाम असदवाद है। असदवाद कहते हैं जो भगवत भक्ति से विरुद्ध वाद है, वो है असदवाद। जो सदवाद और असदवाद, यहाँ असदवाद की चर्चा की जा रही है, जो वास्तव में है नहीं शास्त्रों में, लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रचार कर देते हैं असदवाद का, जैसे मायावाद है, या और भी भगवान के स्वरूप को जो स्वीकार नहीं करते हैं परंतु अपने को धार्मिक कहते हैं। तो इन लोगों के असदवाद जो है वही वेदों के अर्थ को ढकने लगते हैं। वेद को का प्रवचन वो भी करते हैं, लेकिन वेद के अर्थ को आने नहीं देते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से कहे कि हे देव, हे आचार्य, जब आप प्रवचन कर रहे हैं तो जब मूल श्लोक बोलते हैं ब्रह्म सूत्र का, वो तो साफ समझ में आ रहा है, लेकिन जब व्याख्या करते हैं तब वो भी मूल अर्थ भी ढकने लगता है। तो वहां पर कहे हैं कि आपकी व्याख्या वेदांत सूत्र के अर्थ को ऐसे ही ढक रही है जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं। मूल पढ़ते चलिए मैं समझूंगा लेकिन व्याख्या समझ में नहीं आती। तो इसी पर तो सार्वभौम भट्टाचार्य चकित हो गए कि मूल को समझ रहे हैं और व्याख्या को नहीं। ने पूछा कि आप क्या समझे हैं? ठीक है, मूल की व्याख्या आप कीजिए। तो जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मूल की व्याख्या किया तो वे चकित हो गए, समझ गए कि ये मनुष्य नहीं हो सकते, ये भगवान। तो असदवाद इसको कहते हैं, भगवान के रूप को नहीं मानना, भगवान के लीला को, धाम को, उनके परिकरों को, उनके अवतार तत्वों को। जब असदवाद छा जाता है तो वेद का वास्तविक परपोर्ट, वास्तविक तात्पर्य जनता तक आ ही नहीं पाता है। तो जब वेद का वास्तविक अर्थ नहीं समझ में आता, आ ही नहीं पाता है जनता के पास, तब भगजोगनी, तब खद्योत लोग प्रचार करना चाहते हैं। तो देखिए खद्योत कितने भरे पड़े हैं इस समय प्रचारक, लाखों लाख आदमी जुटते हैं कथाओं में। ये खद्योत के प्रकाश में क्या प्रकाश मिलेगा उनको, क्या वे सीखेंगे? चंद्रमा का और सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा हो और आदमी खद्योत के प्रकाश में अपने जीवन को धन्य कर सकता है। वास्तविक प्रकाश तो श्रीमद् भागवत दे सकता है, भगवत गीता दे सकती है। चंद्र सूर्य स्थानीय, श्रीमद् भागवत सूर्य स्थानीय है और एक प्रकार से कहा जा सकता है गीता चंद्र स्थानीय। तो कहा गया है स्वधामोपगते कृष्ण धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशा में सब पुराण आर्क को धुनोदित। ये पुराण आर्क है, भागवत रूपी सूर्य उदित हुआ है। लेकिन ऐसे असदवाद का प्रचार हो जाता है कि भगवान ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, वो हैं। कुछ लोगों का काम ही है वेद की निंदा करना। अब विश्वास कीजिए, सालों भर उनका काम है वेद की निंदा करना, वेद की निंदा करना और परम पुरुष भगवान विष्णु को न मानना, भगवान की मूर्ति पूजा को न मानना, भगवान के नाम जपने का विरोध करना, यही काम ही है। तो जब इस प्रकार का वातावरण छा जाता है उस समय अब भगजोगनी, हम लोग भगजोगनी कहते हैं खद्योत को, तो वे सब माइक लेकर के या किताब छाप छाप कर प्रचार चालू करते हैं। जनता में यह बात बैठ जाती है कि भाई भगवान निराकार है, भगवान का कोई धर्म नहीं है, सब शून्य है, ये है, तब वैसा प्रचार करने वाले टिड्डी दल की तरह घूमने लगते हैं। तो हमारा क्षेत्र आ गया और राजा कलयुग का शासन आ जाता है। कलयुग में ये सब होने लगता है। नहीं तो भगवान अन्य युगों में भगवान विष्णु की भक्ति के अलावा और कोई मार्ग नहीं रहता। कोई वेद विदूषक या विष्णु निंदक या भगवान के नाम की, प्रसाद की निंदा नहीं करता।
आजकल तो ऐसे मूर्ख लोग भरे पड़े हैं, प्रचारक कहे जाते हैं, गुरु कहे जाते हैं, और कहते हैं इसको तुम प्रसाद क्यों कहते हो, इस अन्न में क्या विशेषता हो गई है। विष्णु खाए हैं, विष्णु खाए, कहाँ खाते हैं, पत्थर खाएगा, इसको असदवाद कहा जाता है। असदवाद छा जाने से ही दूसरे लोगों को चांस मिलता है, बहुत प्रचार करते हैं। इसलिए आवश्यकता ये है कि किसी तरह बादल हटा करके और सूर्य को, चंद्रमा को अनावरण प्रकाश देने दिया जाए। भगवद गीता एज इट इज, यह है प्रकाश, सहज प्रकाश है। इसमें भी है शिक्षा है, पाखंडियों के असदवाद से बचना चाहिए। जो व्यक्ति वास्तव में सुखी होना चाहता है, भगवान को, ईश्वर को समझना चाहता है, उसे असदवाद से बिल्कुल बचना चाहिए। ये निश्चित समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान के नाम पर बल नहीं दे रहा, भगवान के रूप, भगवान के प्रसाद, भगवान की शरणगति, तो उसके शिक्षा में कोई दम नहीं, वो बिल्कुल हीन है। जिस व्यक्ति की बातों में भगवान विष्णु की प्रशंसा हो और वेद की प्रशंसा हो, प्रसाद की, भगवान के भक्तों की, गौ की, ब्राह्मण की, तो समझना चाहिए कि यह ठीक है, ये बात स्वीकार करने लगे। बाकी तो खद्योत का प्रकाश है। अंततः हम लोगों को प्रकाश की आवश्यकता है, तो प्रश्न होता है कि हम सूर्य के प्रकाश में काम चलावें कि खद्योत के प्रकाश में। आश्चर्य है कि लोग खद्योत के प्रकाश से इतना क्यों अनुरक्त हो रहे हैं, पता ही नहीं है, सूर्य का दर्शन ही नहीं हुआ है, अभी भागवत के लाइट का पता नहीं है, भागवत के प्रकाश का लोगों को पता नहीं है, और गीता का, इसीलिए दूसरे दूसरे ग्रंथ और दूसरी दूसरी बातें प्रचारित होती हैं, और ये सब खद्योत। श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत महान पुरुषों की सभा में बोल रहे हैं, बहुत वरिष्ठ लोगों के बीच, और भगवत भक्ति के अलावा अन्य बातों को इतना है कहना एक बहुत बड़ी बात हो गई। खद्योत कह दिया, जथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलौजु। जैसे बादलों के छाने से वर्षा काल में सूर्य और चंद्रमा प्रकाश नहीं दे पाते हैं, उसी तरह से पाखंड मतों के छा जाने से वेद अपना सहज प्रकाश जनता को नहीं दे पाते, मतलब वेद का अर्थ सामने नहीं आ पाता है। बहुत ही दुख की बात है। श्रुत्वा पर्जन्य निनदम, पर्जन्य का निनाद, बादल का गर्जन सुनते ही मंडूक तर तर करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। यह बहुत अच्छा लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में यहां तक कहलवा दिया, भगवान श्री राम के मुख से, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जन बट समुदाय। चारों तरफ मंडूक की ध्वनि, मेढक की आवाज सुनाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि ठीक वैसा लगता है जैसे सवेरे सवेरे सब विद्यार्थी वेद पढ़ने लगते हैं। तो अपना अपना पाठ अलग अलग होता है, इसलिए एक मेढक की आवाज दूसरे से मिलती नहीं। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई भक्ति रसायन सिंधु पढ़ रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ना चाहिए। सवेरे का काम है तर रटना या पढ़ना। तुष्णु शयाना प्राग जगत ब्राह्मणा नियमाते, जैसे ब्राह्मणा शिष्य रूपा ब्राह्मणा है, जैसे विद्यार्थी शिष्य तुष्णु शयाना रात्रि में चुपचाप सो जाते हैं, परंतु भोर होने पर नियमात्यय, नियम पूरा कर लेने पर, नियम के अत्यय पर, नियम पूरा हो जाने पर, जैसे स्नान वगैरह कर लेने पर, और तब आचार्य की आवाज को सुनकर आचार्य कहते हैं, गुरु कहते हैं कि अब पाठ करो। बच्चे जग जाते हैं, नहा लेते हैं, इसके बाद कहते हैं पाठ करो, तो वे बच्चे अपना अपना पाठ करने लगते हैं, अथवा एक पाठ करें या भिन्न भिन्न करें। तो जैसे आचार्य की बात सुनकर शिष्य
अपना अपना पाठ पढ़ने लगते हैं, वेद रटने लगते हैं, वैसे ही जैसे चुपचाप रहने वाले मंडूक मेढक बादल की आवाज सुनते ही टर 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 बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर मंडूक जो है वो शिष्य स्थानीय है और मेघ है गुरु स्थानीय, आचार्य स्थानीय, और उनका बोलना मेढक का वेद पाठ स्थानीय। पढ़ना चाहिए इस तरह से, इसमें उपाध्याय शिक्षा है। गुरु के अनुशासन से, आचार्य के अनुशासन से, अथवा अपने दल का कोई भी प्रधान व्यक्ति है तो उसके अनुशासन से शास्त्र खूब पढ़ना चाहिए। शास्त्र धारण होता है स्वर पूर्वक उच्चारण करने से, पाठ करने से। आलस छोड़ करके प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ये इसमें उपाध्याय शिक्षा है। वर्षा काल में मेढक से बात शिक्षा ली जा रही है। मेढक एक बहुत ही तुच्छ जीव है, लेकिन बादल के गरजने पर बोलने लगता है। तो इस तरह से कोई कितना भी तुच्छ व्यक्ति कुछ भी हो, लेकिन आचार्य के कहने पर गरजने लगना चाहिए, बोलना चाहिए। कीर्तन करना है, कीर्तन होने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन आजकल देखा जाता है कि आचार्य उठाते हैं, गर्जन करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मेढक सोए ही रहते हैं आश्रम में। भगवान का नाम जपना और भागवत पढ़ना ये आत्मा का आहार है। आत्मा ठीक रहेगा तो शरीर रहेगा ठीक से। इतनी आवश्यकता जब महसूस होने लगे भागवत पढ़ने के लिए, जितना प्रसाद आवश्यक महसूस होता है, तब समझना चाहिए कि अब हम ठीक स्थिति में हो गए। जब खूब वर्षा होती है तो छोटी छोटी नदियां उस वर्षा के जल को अपने में समेट नहीं पाती है, तो जल बाहर बहने लगता है। कई गांव में बाढ़ पैदा करके सबको तहस नहस करता है जल। उस पर एक है शिक्षा दी जा रही है। आसन उत्पथ वाहिन्य क्षुद्र नद्योनुशुष्यति पुंसो जथा स्वतंत्रस्य देह द्रविण संपदः। वर्षा काल में क्षुद्र नद्य उत्पथ वाहिनी, वर्षा काल में छोटी छोटी नदियां उत्पथ वाहिनी हो जाती हैं। जो अपना प्रसिद्ध मार्ग है उसमें जल को समवा नहीं पाती है, अपना पानी इधर उधर फेंक करके गांव डुबाने लगते हैं और फिर पानी बहकर समुद्र में चला जाता। और अनुशुष्यति, और वर्षा काल बीतने के बाद पेंदी में भी पानी नहीं रह जाता। अनुशुष्य सूख केवल बालू बालू रह जाता। ये दशा है। नदी को तो ऐसे रहना चाहिए गर्मी में भी कुछ पानी बह सके रहे और वर्षा काल में भी अपने पानी को संजो ले। और जितेंद्रिय पुरुष का देह और धन ये सब कभी कभी अज्ञान के कारण फालतू कामों में लग करके खत्म हो जाता है। और जब उचित समय हो, जब लगना चाहिए सही काम में धन, तो एक पैसा नहीं जाता, खत्म सूख गया। उत्पथ वाहिनी, शराब पीने में और नाना प्रकार जुआ खेलने में, दुर्व्यसन में धन खत्म हो गया। अस्वतंत्र, जो स्वतंत्र नहीं है, इंद्रियों के परवश है, अथवा स्वतंत्र है, जो वेदों के अनुशासन में नहीं है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शरीर जवान हुआ है, इंद्रियों पर विजय नहीं पाया, तो शरीर को कहाँ ले जाना चाहिए। मंदिर में ले जाना चाहिए, मंदिर में नहीं ले जाता है, दूसरी जगह पर सिनेमा आदि में ले जाता है। धन को भी ऐसे गलत कार्य में खर्च कर देता है और धन समाप्त हो जाता है। छोटी छोटी नदियां बहती हैं इस तरह से और सूख जाती हैं गर्मी के महीने में।
अनुशुष्यति का अर्थ है कि कुआर आते ही सूख जाते। वर्षा काल में देखो तो लगता है ओ कितना पानी है इनके पास, सब बहा देते, सूख जाते हैं। तो इससे एक शिक्षा लेनी चाहिए कि स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, जितेंद्रिय बनना चाहिए, इंद्रियों के परवश नहीं रहना चाहिए। कुछ लोगों के पास बहुत थोड़ा धन होता है, उनके लिए शिक्षा दी गई, बचा कर रखना चाहिए, ढंग से सही काम में लगाना चाहिए। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरे धन खल बौराई, रामचरितमानस में इसी का अनुवाद है। थोड़ा सा धन है, इसी पर खल लोग बौरा जाते हैं कि हमारे पास तो पूरा दुनिया का राज्य जस थोरे धन खल बौराई, ये खरीदो ये खरीदो ये खरीदो, इसका अनुसूस्य थी समा, अब कर्ज हो जाता है, सब हो जाता है। अब खाने के लिए भी पैसा नहीं रहा, और पहले व्यर्थ बहाने के लिए सब था, बच्चे के पोषण के लिए, स्त्री के पोषण के लिए भी बाद में नहीं रहा। शिक्षा ये है कि बहुत संभाल कर रखना चाहिए अपने को, किसी अभिज्ञ पुरुष या वैष्णव के अनुशासन में रखना चाहिए। खान पान खर्च करना, जो कुछ भी है जीवन के लिए जो आवश्यक है तथा आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है, वही खान पान करे। उत्पथ वाहिनी न हो। जो व्यक्ति अजितेंद्रिय है, उसकी इंद्रियां उत्पथ पर चलती हैं। आंख उचित दृश्य को नहीं देखती, कान उचित बात नहीं सुनता, जिह्वा भी अनशन खाती रहती है, इसको उत्पथ बहना कहते हैं। और अनुसूचित हरिता हरिभि सस्पैर इंद्र गोपैश्च लोहिता, कुच्छलिंद्र कृतच्छाया नृणाम श्रीरिव भूभृतः। और इसमें एक उपाध्याय शिक्षा दे रहा है, खास करके राजाओं के लिए। पृथ्वी वर्षा काल में कहीं कहीं हरी हरी लगती है। क्यों? हरिभि सस्पै हरिता, हरी हरी घासों के कारण, दूब के कारण हरिता। और इंद्र गोपश्च लोहिता, इंद्र गोप लाल लाल कीड़ा होता है जिसके देह के ऊपर मखमल जैसा लाल लाल रहता है। तो इतने इंद्रगोप कहीं कहीं छा जाते हैं कि उसके कारण लोहिता लगती है, लाल लाल पृथ्वी दिखती है कहीं कहीं। और उच्छलिंद कृतक छाया, और कहीं कहीं बरसाती छत्ता के कारण उजला दिखती है, जैसे राजा की सेना संपत्ति। क्षेत्राणि शस्य संपद्भि कर्षकाणामुदं ददुः, मानिनामुपतापं वै दैवाधीनमजानताम्। वर्षा काल में जब किसानों के खेत में फसल रहती है और किसान खेत घूमने जाते हैं, देखते हैं कि धान बहुत अच्छा है और फसल बहुत अच्छा है, तो खेत की समृद्धि को, फसल को देख करके उन्हें बड़ा सुख मिलता है। कर्षकाणा मुदम ददु, क्षेत्राणि शस्य संपद भी क्षेत्राणि, सस्य फसल की संपत्ति से लदे हुए खेत जो है उसको मोद देते हैं, आनंद देते हैं किसान को। लेकिन मानिना मनुतापम वै, धनिना मनुतापम वै, जो लोग मान के कारण की खेती तुच्छ काम है, हम नहीं करेंगे, ये खेती से फायदा नहीं है, क्या करेंगे, छोड़ दिए, खेत जोते नहीं, तो उन लोगों को वो फसल से भरे हुए क्षेत्र दुख देते, अनुतापन देते। हो सकता है हाय रे हम क्यों नहीं खेती किए, इस साल तो बड़ा अच्छा अनाज हो गया, तो उनको दुख होने लगता है। एक ही दृश्य दो वर्ग के लोगों को दुख और सुख दे रहा है, एक को सुख दे रहा है, दूसरे को दुख दे रहा है। अथवा पाठ भेद है धनिना अनुतापन। सदा से संसार में धनी लोग चाहते हैं कि हम धनी रहें, और गरीब को गरीब ही बनाए रखना चाहते हैं। ये मेंटलिटी रही है संसार की।
बड़े बड़े पुनीत राजाओं की बात नहीं की जा रही है, सामान्य ऐसे मायाबद्ध जीव जो हैं, तो वे सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति धनी है और किसी किसान को ऋण दिया है, तो देखता है कि किसान को इस साल तो बहुत फसल हो गई, अब आगे ऋण नहीं लेगा हमसे। तो उनको वो फसल की समृद्धि देख करके जलन होती है, वो मरते हैं कि हाय इतना पैदा कैसे हो गया, अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे किसान। आज के युग में भी सारे धनी व्यापारी वर्ग चाहते हैं कि किसान हमारे हाथ में रहे। द इंटरनेशनल स्तर पर, केवल नेशनल स्तर पर नहीं, किसान मतलब हमारे मजदूर बने रहे, सारा कंट्रोल हमारा होना चाहिए। उनका गल्ला हम बेचेंगे, हम खाद देंगे, हम जो कुछ करेंगे, उनको बेचने का अधिकार नहीं। और वो भी जब देखते हैं कि फसल बहुत अच्छी हो रही है तो उनको बहुत जलन होती है। तो दैवाधीनम अजानता, और उन मूर्खों को पता नहीं कि सब कुछ दैव के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। भगवान कभी कभी किसी को बहुत दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं। भगवान सृष्टि को चला रहा है, इसलिए किसी के धन को देखकर जलना नहीं चाहिए, और भगवान अपने को धन दे तो फूलना नहीं चाहिए। इसमें भी है शिक्षा। मनुष्य को चाहिए, विशेषकर भक्तों को, किसी की समृद्धि को देख करके प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, अनुताप या जलन नहीं होनी चाहिए। वो इसको इतना पैदा हो गया, इसको ये हो गया, इसको इतना नफा हो गया, इसका व्यापार इतना बढ़ गया, इसका ये हो गया, ये हो गया। यह संसार राग और द्वेष पर आधारित है। जिस प्रकार अपने परिवार के लिए, अपने देह के लिए राग मनुष्य के जीवन में बसा हुआ है मन में, वो साथ साथ चलता है, तो ठीक द्वेष भी साथ में चल रहा है। और कोई कहे कि हमें द्वेष नहीं है दूसरे के प्रति, तो तब माना जाएगा जब अपने देह और परिवार के लिए राग नहीं है। वो मीटर है। अगर राग नहीं है तो समझना चाहिए कि अब द्वेष भी खत्म हुआ। नहीं तो राग है और कोई कहे नहीं हम दूसरे को सताते नहीं है, द्वेष नहीं है, वो है पूरा बना हुआ। क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व धर्म है, दोनों एक साथ रहते हैं, अकेले रहेंगे नहीं। राग द्वेषो व्यवस्थित। भगवान गीता में कहते हैं कि सारा संसार राग द्वेष पर टिका हुआ है। ये व्यवस्था ही संसार की गई है राग द्वेष के अनुसार। और महात्मा वो है, महान पुरुष वो है जो द्वेष से ऊपर उठ जाए, राग से शून्य हो जाए। तो यहाँ राग द्वेष की बात कही जा रही है कि एक साधारण किसान बेचारा जिसकी कोई आमदनी नहीं है, लेकिन कदाचित किसी साल खेत में फसल भर गई तो धनी को जलन हो, उत्ताप होने लगा, तो अब हमारे बस में नहीं रहे। तो हमारे बस में रहें इसलिए इन्हें गरीब रहना चाहिए। देखते हैं वास्तव में किस प्रकार से धनहीन व्यक्ति धनी के अधीन रहता है, पशु की तरह। अभी मैं कल सुन रहा था, दिल्ली में कोई भक्त बता रहे थे कि जनरल सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया है बहुत पहले से, और भी लोगों के जो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मजदूरों का वेतन पहले जैसा ही है, वो बस उतना ही रह गया, उनका वेतन नहीं बढ़ा। बड़े बड़े अधिकारियों का वेतन बढ़ गया, मजदूरों का नहीं बढ़ा। दिल्ली में बता रहे थे, एक मजदूर भक्त आए थे पास में, तो बातचीत होने लगी। मैं पूछ दिया कि आपको आपका मालिक कितना देता है, इसी पर बातचीत होने लगी। हमको तो इसका पता नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि और सबका बढ़ा है, मजदूरों का नहीं। मतलब जो स्वतंत्र मजदूर हैं इस तरह से किसी के यहाँ, तो उनका नहीं बढ़ा। यही संसार की व्यवस्था चल रही है कि दया नहीं होती है बल्कि जलन होती है धनियों की। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस द्वेष से, दूसरे के समृद्धि से जो ताप होता है, ये ताप से मुक्त रहना चाहिए भक्त को। यह महानता है।
वैष्णव वो है जो दूसरे के दुख में दुखी हो, दूसरे के सुख में सुखी हो, दूसरे के फसल को, व्यापार को, सुंदर शरीर को, उसकी पढ़ाई लिखाई को, उसके सुखी परिवार को देख करके सुख का अनुभव करना चाहिए, जलन नहीं। जलस्थलौक सर्वे नवबारी निसेवया अबिभ्रम रुचिरम रूपम जथा हरि निसेवया। जलस्थलौक सह, जल में निवास करने वाले और स्थल पर रहने वाले नए जल का सेवन करके, नया जल पी पी करके, नए जल में स्नान करके बहुत सुंदर लगने लगे। ठीक उसी तरह जैसे हरि निसेवया, भगवान श्री कृष्ण का सेवन करने से जीव सुंदर लगने लगता है। हरि निसेवया, भगवान की सेवा करने से व्यक्ति रुचि रूप धारण कर लेता है, सुंदर लगने लगता है। पृथ्वी पर जब वर्षा होती है तो वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, सुंदर लगने लगते हैं, और कुछ पत्तों पर, वृक्ष के पत्तों पर धूल जम जाती है तो धूल झड़ जाती है, नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, तो वृक्ष सुंदर लगते हैं, मनुष्य सुंदर लगते हैं, पशु सुंदर लगते हैं, और जल में मछलियां आदि सुंदर लगने लगती हैं। जब तक नव बारी का संयोग नहीं था, नया जल का संयोग नहीं था, तो गंदा जल में, छोटे जल में वे जल रहे थे। मछलियां गंदे पानी में तड़पती रहती है। एक तो पानी तप्त होता है और पानी गंदा हो जाता है, तो उससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, मन विकल होता है। नव बारी निसेवया, जो पानी भर जाता है नया नया, तो उसमें वे सुखी हो जाते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिन्हें हरि शरण में कल बार, सुखी हो जाते हैं। तो इसी तरह से जीव जब हरि की सेवा करता है, श्री कृष्ण की सेवा करता है, तो वह बहुत सुंदर लगने लगता है सब प्रकार से। क्यों? क्योंकि हरि की सेवा एक तो जीव का एक परम धर्म है, जो करना चाहिए जीव को, वही परम धर्म है, उसका स्वरूप है। और दूसरा है परम सुख रूपत्वाच्च, और हलादनी शक्ति की वृत्ति है भक्ति। तो परम धर्म होने से और सुखमय होने से कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति जीवों को सुंदर बना देती है। जो भी व्यक्ति संसार में भगवान की भक्ति करता है वो सुंदर लगता है। श्रील प्रभुपाद इस प्रसंग में कहते हैं कि संसार में सुंदरता का मापदंड क्या है, उसमें एक है केस रखना। यदि लंबा लंबा केस रखते हैं तो लोग मानते हैं कि यह सुंदरता है, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में प्रायः भक्तों को केस घुटाना पड़ता है, परंतु केस रखने वालों से भी सुंदर लगते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं। कृष्ण के प्रति भक्ति करना यह जीव का स्वरूप है, इसी सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे जलचर जीव जब जल में रहते हैं तो वे बहुत ही सुखी रहते हैं, लेकिन जल से बाहर आने पर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है, उनका सुख नष्ट हो जाता है। देखने में शारीरिक सौंदर्य आदि भी सब धूमिल हो जाता है, अंत में छटपटा करके मर जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान के साथ होना, श्री कृष्ण के साथ होना, यही जीव का स्वरूप है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, हरि ही साक्षात भगवान शरीरिणाम आत्मा झषाणाम योतोयमेप्सितम। भगवान श्री हरि शरीरधारियों के लिए उतने प्रिय हैं, आवश्यक हैं, जितना जलचरों के लिए जल।